नमस्कार दर्शकों, मैं शिवानी न्यूज 10 इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में जो महत्व योगी आदित्यनाथ का है, वही राज्य के पश्चिमी इलाके में उसके तेज तर्रार नेता संगीत सिंह सोम का है। मेरठ जिले के सरधना विधानसभा क्षेत्र में से 2 बार विधायक और इस बार फिर से चुनाव मैदान में उतरे सोम की छवि योगी की तरह ही कट्टर हिंदूवादी नेता की है और संयोग से इस बार उनकी भी परेशानियां कम नहीं है। कारण चुनावों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जिसके लिए वह जाने जाते हैं, जातियों की गोलबंदी को पूरी तरह भेद नहीं पा रहा मेरठ जिले में। लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सरधना विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम करीब 20% और दलित मतदाता करीब 16% सबसे ज्यादा संख्या में माने जाते हैं। इसके बाद राजपूत, गुज्जर, जाट, ब्राह्मण व अन्य पिछड़ी जातियां हैं। संगीत सोम राजपूत समुदाय से है। उनके सामने समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन की ओर से अतुल प्रधान, बहुजन समाज पार्टी के संजीव धामा और कांग्रेस के सैयद रेहानुद्दीन उम्मीदवार है। प्रधान गुज्जर समाज से है और पिछले 2 चुनावों में लगातार सोम से हारे हैं। मेरठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर सरधना जिले का अलीपुर गांव दलित बहुल्य है। गांव के ज्यादातर लोग मानते हैं कि दलित समुदाय के एक वर्ग ने पिछले चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को वोट दिया था, लेकिन अब वह मान रहे हैं कि वोट में विभाजन के चलते बसपा प्रमुख मायावती की राजनीतिक हैसियत कम हुई है और यह समाज के लिए भविष्य में ठीक नहीं है। बसपा की उम्मीदवार संजीव धामा जाट समुदाय से है। गांव में दलित समुदाय के एक पंचायत सदस्य ने कहा था कि उम्मीदवार ज्यादा मायने नहीं रखता, इसे इस बार बसपा का वोट प्रतिशत बढ़ाना है। उन्होंने बताया है कि विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा आबादी मायावती के कट्टर समर्थक समझे जाने वाले जाटव समुदाय की है। खटीक, पासी व वाल्मीकि कम है। भाजपा को जिन समुदाय का पूरा समर्थन मिल रहा है, उनमें राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य प्रमुख है। इसी तरह रालोद समर्थित सपा के उम्मीदवार को मुस्लिम, जाट और गुज्जर समुदाय का अच्छा खासा समर्थन हासिल है। अन्य पिछड़ा वर्ग में पाल, कश्यप और सैनी अच्छी संख्या में है और माना जा रहा है कि वे किसी एक दल के साथ को हिंदू समुदाय में उनकी दबंग नेता वाली छवि के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का फायदा भी मिल रहा है। सरधना में ऐसे लोग भी मिले हैं जो सोम के व्यवहार से नाराज थे, पर उनका कहना था कि वे भाजपा को नहीं, योगी को वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी है। दलित व पिछड़ा वर्ग के एक तबके में केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते भी भाजपा के प्रति सहानुभूति है। अलीपुर ग्राम पंचायत के सदस्य का कहना था कि इसी वजह से दलित समुदाय का वोट काफी महत्वपूर्ण हो गया है और सोम व प्रधान दोनों ही उस पर डोले डाल रहे हैं। सरधना का चुनावी मूड मेरठ व मुजफ्फरनगर जैसे उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक बानगी है जहां मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अन्य समुदायों की तुलना में अधिक है। हालांकि मेरठ जिला न्यायालय में वकालत करने वाला युवा वकील शक्ति सिंह और दीपक तोमर का मानना था कि जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कम है, वहां भी भाजपा को बहुत फायदा नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण उनके मुताबिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न हो पाना और किसान वर्ग, चाहे वह जिस भी जाति से हो, की नाराजगी है। उनका आकलन था कि मेरठ कैंट जैसे शहरी विधानसभा क्षेत्र जहां मुस्लिम मतदाता कम है और भाजपा का समर्थक वर्ग ब्राह्मण, वैश्य व राजपूत अच्छी संख्या में है, वहां भाजपा को निश्चित ही फायदा हो रहा है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। फॉलो कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।